कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु बरकतहू। खुदा की कसम आज देवबंद का नाम आता है लोगों की उंगली उठ जाती है। तुम उन हीरों के चेहरों की ज़ियारत तो करो। उलमाए कराम जिनके चेहरों की ज़ियारत को देख करके कहते थे ये वो मुकद्दस जमात है, ये सहाबा के काफिले से बिछड़ा हुआ काफिला है जो सहाबा के काफिले से पीछे रह गया। अल्लाह की कसम उनकी अदाओं और वफाओं से इश्क मुस्तफा टपकता हुआ नजर आता। तुम्हें हर कदम के ऊपर माफ करना। खुदा की जन्नत को इतनी तंग मत करो कि वो जन्नत में जाएगा मैं नहीं, वो जन्नत में जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अगर कोई ना गया तो अल्लाह की जन्नत में जाएगा कौन? अल्लाह की जन्नत को तंग मत करो। जिनको हमने देखा ही नहीं उन पर उंगली उठाने की जरूरत क्या है? ईमान पर डाका डालने वाले तुम्हें हर गली हर कोने में नजर आएंगे। बड़ी लटे रखने से पीर नहीं बना करते, हाथों में अंगूठियां पहनने से पीर नहीं बना करते, अपने घर के ऊपर सब्ज लाल काला सफेद झंडा लगाने से पीर नहीं बना करते, 11वीं का खत्म दिलवाने से। मैं 11वीं का मुनकर नहीं ना 11वीं वाले का मुनकर हूँ। अल्लाह की कसम सारे दुनिया के वली एक तरफ हो जाए, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने उस 11वीं वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तकवे को 11वीं की नजर कर दिया। तुम्हें मरना नहीं है। अल्लाह की कसम 11वीं वाला पीर गिरबान पकड़ के पूछेगा कि मैंने तो रो रो के खुदा को राजी किया और तुम क्या मेरे बारे में ईमान रखते थे? कदम कदम पर तुम्हें ईमान पर डाका डालने वाले मिलेंगे। अगर तुमने पीर देखना हो और पहचानना हो कि वाकई ये पीर है तो उसके चेहरे उसके लिबास को देखो। अगर सुन्नत मुस्तफा नजर आती है तो आंखें बंद करके हाथ में हाथ दे दो। खुदा की कसम ये पीर तुम्हें अल्लाह से भी मिला देगा, मुस्तफा से भी मिला देगा। क्या मेरे नबी की हदीस नहीं? कारी फतेह अहमद साहब, मौलवी गुलाम अकबर साहब, कारी तलहा साहब और उलमा बैठे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसे मस्जिद में आता जाता देखो उसके ईमान की गवाही दे दो। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया जो मस्जिद में आ रहा जा रहा है उसे तुम देखो कि दिन में 5 मरतबा आ रहा है, उसकी गवाही दो कि ये ईमान वाला है। जिसने मस्जिद का मुंह ना देखा हो, जो कहता पी थल्ला ते मिले अल्लाह, जिसने लोगों को गुमराह कर दिया, नस्लों की नस्लों को तबाह कर दिया। और ढोलक की थाप पे भी अल्लाह मिला, चिमटे की छनकार और घुंघरू की छनकार पर अल्लाह मिला करता है। खुदा की कसम अगर ढोलक की थाप पर अल्लाह मिलता तो हुसैन को करबला के मैदान में जाना ना पड़ता। माफ करना। अगर पीरों के वफात के दिन मनाने से अल्लाह मिला करता तो हुसैन को अपने अली अकबर और अली असगर का, मुस्लिम बिन अकील के बेटों का, जाफर बिन तैयार के बेटे ओनो मोहम्मद का गला कटवाना न पड़ता। बीबी जैनब खेमे की झीरियों में से अपने बच्चों के तड़पते हुए लाशों को देख के रोती ना। अगर दीन इतना आसान होता जितना पाकिस्तान के मौलवियों ने बना दिया। तुम तो एक बस्ती के अंदर महदूद हो, हम करिया शहर शहर फिरते हैं। अल्लाह की कसम इमाम नहाद लोगों ने, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता, पता नहीं मेरा अंदर कैसा है। अगर जाहिर हो जाए तो लोग थूकना भी गवारा ना करें। मैं कौन होता हूँ अल्लाह के बंदों पर उंगली उठाने वाला? लेकिन मैं करिया गाँव फिरता हूँ, हर शहर के अंदर जाता हूँ। खुदा की कसम दीन का मुहाफिज कोई नजर नहीं आता, इज्जतों पर डाके डालने वाले हर जगह नजर। वक़्त का वली हो और लोगों की बच्चियों के सरों पे हाथ फेरे, हो ही नहीं सकता। पीर जी बेटी के सर पे हाथ फेरो नहीं। पीर साहब बेशक तू रूहानी बाप क्यों ना हो, लेकिन तेरे लिए वो गैर महरम है, तुझे सर पे हाथ फेरने की इजाजत नहीं है। पीर जी का झूठा तबर्रक तू खा सकता है, तेरी बीवी के लिए गैर महरम है, वो नहीं खा सकती। ये मेरे नबी का दीन है, अल्लाह का दीन है जो मेरा नबी लेके आया है। हर तबरत में इज्जत के
तुम मुखालफत के अंदर ना ले जाना। सुन्नी भी मेरे भाई हैं, देवबंदी भी मेरे भाई हैं, अहले हदीस भी मेरे भाई हैं। अल्लाह की जन्नत को मत तंग करो। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जन्नत में जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। अगर हुसैन को इस बात का यकीन होता कि नाना जान की कब्र पे खड़े होकर ढोल बजवाना और साल के बाद मैंने चादर चढ़ा देनी है, तो हुसैन अपने पूरे खानदान को करबला के मैदान में ना लेके जाता। तज़किरे खानदान अहले बैत अतहार के और कुरान तेरे घर में कभी खुलता नहीं। कहता है ये लोग अहले बैत को नहीं मानते। तज़किरे अहले बैत अतहार के तेरी बेटी ने कभी सर पे पर्दा नहीं लिया, नाम फातिमा का बदनाम होता है। मैं कहां से लाऊं नबी की बीवी हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा। कारी तला साहब जब पर्दे की आयतें नाजिल हुई, हजरत सौदा बाहर खड़ी थी। कुरान की आयतें अल्लाह या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, जब ये आयतें नाजिल हुई अम्मा सौदा अंदर जाके दरवाजा बंद कर ली और हाथ आसमान की तरफ किए। अल्लाह अब पर्दे का हुक्म आ गया, अब सौदा का पांव घर से नहीं निकलेगा, आज के बाद सौदा का जनाजा ही घर से निकलेगा, जनाजा निकलेगा। हज का जमाना आया, अम्मा सौदा रजी अल्लाह अन्हा से अर्ज किया अम्मा हज कराओ। फरमाया फर्जी हज कर लिया है, नफली हज है, अल्लाह के घर के लिए निकलूंगी, किसी गैर महरम की मेरे पर निगाह न पड़ जाए और लोग कहें ये मोहम्मद की घरवाली जा रही है, कयामत के दिन इस रोजे वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी। दुनिया ने देखा मौत के बाद जनाजा ही निकला है, सौदा का कदम घर से नहीं निकला। खुदा के वास्ते अल्लाह के दीन पर सौदे मत करो। मैं अपनी बात की तरफ वापिस आऊं। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया जब मैं कुरान का हाफिज बना, मेरे बाप ने मेरे माथे का बोसा लिया। अर्ज करता हूं कुरान की डिग्री लोग काम आएगी। मैं उन हजरात से जो बाप बन चुके हैं और बच्चे उनकी बगलों तक आ गए हैं, खुदा के वास्ते अपने बच्चे को कुरान का मजा चखाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाकर उसकी आखिरत की प्यास बुझाओ। जब हम कब्र में चले जाएंगे फिर पता लगेगा हमने अपने बच्चे को कुरान किस लिए पढ़ाया था। तेरा बच्चा जब घर में कुरान खोलेगा अल्लाह फरमाएंगे अज़ाबों के दरियाओं हटाकर मेरी रहमत की चादर तान दो, क्योंकि कब्र वाले के बेटे ने कुरान खोल लिया है, इस कब्र वाले को अजाब दे रहा हो, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही। डॉक्टर साहब इतना बड़ा मजमा करते हो, साल बाद नहीं रोजाना माँ को याद किया कर। हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जब मैं कुरान का हाफिज बना, मेरे बाप ने मेरे माथे का बोसा लिया और फरमाया बेटे तैयब मैंने कुरान तुझे तेरे लिए नहीं पढ़ाया, कुरान अपने लिए पढ़ाया है। मेरे बेटे मुझे इतनी जल्दी भूल न जाना, यूं नहीं कहा कि कुरान भूल जाइयो, फरमाया मेरे बेटे मुझे इतनी जल्दी भूल न जाना। कारी साहब कहने लगे अब्बा मेरी समझ में बात नहीं आई। फरमाया बेटे आप याद आए आंसू बहाने से बेहतर है कुरान खोल के बैठ जाना, कुरान पढ़ पढ़ के मुझे याद करना। कारी साहब फरमाने लगे जिस दिन बाप मौत हुआ था आज बात कह रहा हूँ 30 साल हो गए, मैं कोई दिन बाप को नहीं भूला। सुबह नाश्ता बाद में करता हूँ, पहले कुरान का एक पारा पढ़ के बाप की रूह को बख्श देता हूँ। अपनी बेटियों को पर्दा दे, अपनी बेटियों को दरासात दीनिया पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पाकी नापाकी बतलाओ। तेरे घर के अंदर बेटी नापाकी की हालत में रोटियां पका रही है, बताओ वो नापाकी वो हरामज़दगी अंदर जा रही है। कुरान पढ़ने वाला नहीं बनेगा, माँ के मुंह पर जूते मारने वाला बनेगा। मत तड़पाओ माँ बाप को, मत तकलीफ दो माँ बाप को, मत सताओ माँ बाप को। अगर माँ बाप अगर नाराज हैं तो जाके आज पैर पकड़ लेना, क्या पता रात तेरा मेरा पत्ता झड़ गया हो और ऐलान हो गया हो अगले हफ्ते ये ईद की कपड़ों की खरीदारी करने जाएगा। इसको कान में बता दो कि तू अब ईद के कपड़ों की खरीदारी ना कर, तेरा कफन कट के मार्केट की दुकान में आ गया है। पकड़ लेना माँ के पैर, बेशक बूढ़े हो।
और अगर नहीं भी नाराज तो आज घर में जाके माँ के पैरों को बोसा दे लेना, बाप के पैरों को बोसा देना, पेशानी चूम लेना। कि अब्बा मस्जिद में एक फकीर कह रहा था कि माँ के जिसने पैरों को चूम लिया उसने जन्नत की चौखट को चूम लिया है। मैं माँ के पैरों को नहीं, जन्नत की चौखट को चूम रहा हूँ, बाप के माथे को नहीं, बाप के कंधों के नहीं, जन्नत के दरवाजे को।